हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 20। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। जिस समय ज्ञान शंकर की अपील खारिज हुई, लखनपुर के लोगों पर विपत्ति की घटा छाई हुई थी। कितने ही घर प्लेग से उजड़ गए, कई घरों में आग लग गई, कई चोरियां हुई। उन पर दैविक घटना अलग हुई। कभी आंधी आती, कभी पानी बरसता। फागुन के महीने में एक दिन ओले पड़ गए, सारी खेती नष्ट हो गई। अब गांव वालों के लिए कोई सहारा न था। विशेषर शाह ने भी जमींदार के मुकाबले में सहायता देने से इनकार किया। स्त्रियों के गहने पहले ही निकल चुके थे। अब सुक्खू चौधरी के सिवाय और कोई न था जो अपील की पैरवी कर सकता था। लोग भाग्य पर भरोसा किए बैठे थे। बक्सी की दशा में प्रेम शंकर के भेजे हुए रुपयों ने बड़ा काम किया। मुर्दे जाग पड़े। कादिर खां दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उठ खड़ा हुआ और जी तोड़कर मुकदमे की पैरवी करने लगा। लेकिन किसानों की नैतिक विजय वास्तविक पराजय से कम न थी। ज्ञान शंकर असामियों को इस दुस्साहस का दंड देने के लिए उधार खाए बैठे थे। अभी गांव के लोग झोपड़ी में ही थे कि गौस खां अपने तीनों चपरासियों को लिए हुए आए और झोपड़ों में आग लगवा दी। बाग की भूमि जमींदार की थी। असामियों को वहां झोपड़े बनवाने का कोई अधिकार न था। चपरासियों में दो बिल्कुल नए थे, फैजू और करतार। दोनों लकड़ी चलाने में कुशल थे, कई बार सजा पाए हुए। उनके हृदय में दया और शील का नाम न था। पुराने आदमियों में केवल बिंदा महाराज अपनी कुटिल नीति की बदौलत रह गए थे। अभी तक ताउन की ज्वाला शांत न हुई थी कि लोगों को विवश होकर बस्ती में आना पड़ा, जिसका फल यह हुआ कि दूसरे ही दिन ठाकुर डपट सिंह प्लेग के झोंके में आ गए और कल्लू अहीर मरते मरते बच गया। जितनी आरजू मिन्नत हो सकती थी वह सब की गई, लेकिन अत्याचारियों पर कुछ असर न हुआ। झपट के मर जाने पर डपट भी मर जाने के लिए तैयार हुआ। लठ चलाकर बोला, गौस को आज जीता ना छोड़ूंगा, अब क्या भय है। लेकिन कादिर खां उसके पैरों पर गिर पड़ा और समझा बुझाकर घर लौट आया। लखनपुर में एक बहुत बड़ा तालाब था। गांव भर के पशु उसमें पानी पीते थे। नहाने धोने का काम भी उससे चलता था। जून का महीना था। कुओं का पानी पाताल तक चला गया था। आसपास के सब गड्ढे और तालाब सूख गए थे। केवल इसी बड़े तालाब में पानी रह गया था। ठीक उसी समय गौस खां ने उस तालाब का पानी रोक दिया। दो चपरासी किनारे आकर डट गए और पशुओं को मार मार कर भगाने लगे। गांव वालों ने सुना तो चकराए। क्या सचमुच जमींदार तालाब का पानी भी बंद कर देगा? यह तालाब सारे गांव का जीवन स्रोत था। लोगों को कभी स्वप्न में भी अनुमान न हुआ था कि जमींदार इतनी जबरदस्ती कर सकता है। उनका चिरकाल से इस पर अधिकार था, पर आज उन्हें ज्ञात हुआ कि इस जल पर हमारा स्वत्व नहीं है। यह जमींदार की कृपा थी कि वह इतने दिनों तक चुप रहा, किंतु चिरकालीन कृपा भी स्वत्व का रूप धारण कर लेती है। गांव के लोग तुरंत तालाब के तट पर जमा हो गए और चपरासियों से वाद विवाद करने लगे। कादिर खां ने देखा बात बढ़ना चाहती है तो वहां से हट जाना उचित समझा। जानते थे कि मेरे पीछे और लोग टल जाएंगे, किंतु दो ही चार पग चले थे कि सहसा सुक्खू चौधरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, कहाँ जाते हो कादिर भैया? जब तक यहाँ कोई निपटारा ना हो जाए तुम जाने ना पाओगे। जब जा बेजा हर एक मामले में इसी तरह दबना है तो गांव के सरगना काहे को बनते हो? कादिर खां बोले, तो क्या कहते हो, लाठी चलाऊं? सुक्खू बोला, और लाठी है किस दिन के लिए? कादिर मियाँ बोले, किसके बूते पर लाठी चलेगी? गांव में रह कौन गया है? अल्लाह ने पट्ठों को चुन लिया। सुक्खू बोला, पट्ठे नहीं हैं ना सही, बूढ़े तो हैं। हम लोगों की जिंदगानी किस रोज काम आएगी? गौस खां को जब मालूम हुआ कि गांव के लोग तालाब के तट पर जमा हैं, तो वह भी लपके हुए आ पहुंचे और कड़क कर बोले, किसकी मजाल है जो तालाब का पानी रोके?
हम और हमारे पुरखे इसी से अपना विस्तार करते चले आ रहे हैं। जमींदार नहीं, ब्रह्मा आकर कहें तब भी इसे ना छोड़ेंगे, चाहे इसके पीछे सरबस लुट जाए। गौस खां ने सुक्खू चौधरी को विस्मित नेत्रों से देखा और कहा, चौधरी, क्या इस मौके पर तुम भी दगा दोगे? होश में आओ। सुक्खू बोला, तो क्या आप चाहते हैं कि जमींदार की खातिर अपने हाथ कटवा लूं, पैरों में कुल्हाड़ी मार लूं? खैर ख्वाही के पीछे अपना हक नहीं छोड़ सकता। करतार चपरासी ने हंसी करते हुए कहा, अरे तुमका का पड़ी है कहू आगे पीछे? 4 दिन में हाथ पसारे चले जाओ, ई ताल तुम्हारे संग न जाई। वृद्धजन मृत्यु का व्यंग नहीं सह सकते। सुक्खू ऐंठ कर बोले, क्या ठीक है कि हम ही पहले चले जाएंगे? कौन जाने, हमसे पहले तुम ही चले जाओ। जो हो, हम तो चले जाएंगे, पर गांव तो हमारे साथ ना चला जाएगा। गौस खां बोला, हमारे सलूकों का यही बदला है क्या? सुक्खू बोला, आपने हमारे साथ सुलूक किए हैं तो हमने भी आपके साथ सुलूक किए हैं, और फिर कोई सलूक के पीछे अपने हक पद को नहीं छोड़ सकता। फैजू बोला, तो फौजदारी करने का अरमान है क्या? सुक्खू बोला, फौजदारी क्यों करें, क्या हाकिम का राज नहीं है? हाँ, जब हाकिम ना सुनेगा तो जो तुम्हारे मन में है वह भी हो जाएगा। यह कहकर सुक्खू ताल के किनारे से चले आए और उसी वक्त बैलगाड़ी पर बैठकर अदालत चले। दूसरे दिन दावा दायर हो गया। लाला मौजीलाल पटवारी की साक्षी पर हार जीत निर्भर थी। उनकी गवाही गांव वालों के अनुकूल हुई। गौस खां ने उसे फोड़ने में कोई कसर न उठा रखी, यहाँ तक कि मारपीट की भी धमकी दी। पर मौजीलाल का इकलौता बेटा इसी ताउन में मर चुका था। इसे वह अपने पूर्व संचित पापों का फल समझते थे। सन्मार्ग से विचलित न हुए, बेलाख साक्षी दी। सुक्खू चौधरी की डिग्री हो गई, और यद्यपि उनके कई 100 रुपए खर्च हुए, पर गांव में उनकी खोई प्रतिष्ठा फिर जम गई। धाक बैठ गई। सारा गांव उनका भक्त हो गया। इस विजय का आनंदोत्सव मनाया गया। सत्यनारायण की कथा हुई, ब्राह्मणों का भोज हुआ, और तालाब के चारों ओर पक्के घाट की नींव पड़ गई। गौस खां के भी सैकड़ों रुपए खर्च हो गए। ये कांटे उन्होंने ज्ञान शंकर से बिना पूछे ही बोए थे, इसलिए इसका फल भी उन्हीं को खाना पड़ा। हराम का धन हराम की भेंट हो गया। गौस खां यह चोट खाकर बौखला उठे। सुक्खू चौधरी उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। दयाशंकर इस हलके से बदल गए थे। उनकी जगह पर नूर आलम के नाम के एक दूसरे महाशय नियुक्त हुए थे। गौस खां ने इनसे राह रस्म पैदा करना शुरू किया। दोनों आदमियों में मित्रता हो गई, और लखनपुर पर नई नई विपत्तियों का आक्रमण होने लगा। वर्षा के दिन थे। किसानों को ज्वार और बाजरे की रखवाली से दम मारने का अवकाश न मिलता। जिधर देखिए हा हू की ध्वनि आती थी। कोई ढोल बजाता था, कोई टीन के पीपे पीटता था। दिन को तोतों के झुंड टूटते थे, रात को गीदड़ के गोल। उस पर धान की क्यारियों में पौधे बिठाने पड़ते थे। पहर रात रहे ताल में जाते, और पहर रात गए आते थे। मच्छरों के डंक से लोगों की देह में छाले पड़ जाते थे। किसी का घर गिरता था, किसी के खेत में मेड़े कटी जाती थी। जीवन संग्राम की दुहाई मची हुई थी। इसी समय दारोगा नूर आलम ने गांव पर छापा मारा। सुक्खू चौधरी ने कभी कोकीन का सेवन नहीं किया था, उसकी सूरत तक नहीं देखी थी, उसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन उनके घर में 1 तोला कोकीन बरामद हुई। फिर क्या था, मुकदमा तैयार हो गया। माल के निकलने की देर थी, हिरासत में आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मैं बरी न हो सकूंगा। उन्होंने स्वयं कई आदमियों को इसी भांति सजा दिलाई थी। हिरासत में आने के एक क्षण पहले वह घर से गए और एक हांडी लिए हुए आए। गांव के सब आदमी जमा थे। उनसे बोले, भाइयों राम राम, अब तुमसे विदा होता हूँ। कौन जाने फिर भेंट हो या ना हो। बूढ़े आदमी की जिंदगानी का क्या भरोसा, ऐसे ही भाग होंगे तो भेंट होगी। इस हांडी में 5,000 रुपए हैं, यह कादिर भाई को सौंपता हूँ। तालाब का घाट बनवा देना। जिन लोगों पर मेरा जो कुछ आता है
वह सब छोड़ता हूँ। यह देखो, सब कागज पत्र अब तुम्हारे सामने फाड़े डालता हूँ। मेरा किसी के यहाँ कुछ बाकी नहीं, सब भर पाया। दारोगा जी वहीं उपस्थित थे। रुपयों की हांडी देखते ही लार टपक पड़ी। सुक्खू को बुलाकर कान में कहा, कैसे अहमक हो कि इतने रुपए रखकर भी बचने की फिक्र नहीं करते। सुक्खू बोला, अब बचकर क्या करना है, क्या कोई रोने वाला बैठा है। नूर आलम बोला, तुम इस गुमान में होगे कि हाकिम को तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आ जाएगा और वह तुमको बरी कर देगा, मगर इस धोखे में न रहना। वह डट कर रिपोर्ट लिखूंगा और ऐसी मोतबिर शहादत पेश करूंगा कि कोई बैरिस्टर भी जबान न खोल सकेगा। 5,000 नहीं, 5 लाख भी खर्च करोगे तो भी मेरे पंजे से ना निकल सकोगे। मैं दयाशंकर नहीं हूँ, मेरा नाम नूर आलम है। चाहूँ तो एक बार खुदा को भी फंसा दूं। सुक्खू ने फिर उदासीन भाव से कहा, आप जो चाहें करें। अब जिंदगी में कौन सा सुख है कि किसी का ठेंगा सिर पर लूं। गौस खां का दया स्रोत उबल पड़ा। फैजू और करतार भी बुलबुला उठे और बिंदा महाराज तो हांडी की ओर टकटकी लगाए ताक रहे थे। सबने अलग अलग और फिर मिलकर सुक्खू को समझाया, लेकिन वह टस से मस न हुए। अंत में लोगों ने कादिर को घेरा। नूर आलम ने उन्हें अलग ले जाकर कहा, खां साहब, इस बूढ़े को जरा समझाओ, क्यों जान देने पर तुला हुआ है। 2 साल से कम की सजा न होगी। अभी मामला मेरे हाथ में है, सब कुछ हो सकता है। हाथ से निकल गया तो कुछ ना होगा। मुझे उसके बुढ़ापे पर तरस आता है। गौस खां बोले, हाँ, इस वक्त उस पर रहम करना चाहिए। अब की ताउन ने बेचारे का सत्यानाश कर दिया। कादिर खां जाकर सुक्खू को समझाने लगे, बदनामी का भय दिखाया, कारावास की कठिनाइयां बयान की, किंतु सुक्खू जरा भी ना पसीजा। जब कादिर खां ने बहुत आग्रह किया और गांव के सब लोग एक स्वर से समझाने लगे, तो सुक्खू उदासीन भाव से बोला, तुम लोग मुझे क्या समझाते हो, मैं कोई नादान बालक नहीं हूँ। कादिर खां से मेरी उम्र 2 ही 4 दिन कम होगी। इतनी बड़ी जिंदगानी अपने बंधुओं का बुरा करने में कट गई। मेरे दादा मरे तो घर में भूनी भांग तक ना थी। कारिंदों से मिलकर मैं आज गांव का मुखिया बन बैठा हूँ। 4 आदमी मुझे जानते हैं और मेरा आदर करते हैं, पर अब आंखों के सामने से पर्दा हट गया है। उन कर्मों का फल कौन भोगेगा। भोगना तो मुझी को है, चाहे यहाँ भोगूं चाहे नरक में। यह सारी हांडी मेरे पापों से भरी हुई है। इसी ने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। कोई एक चुल्लू पानी देने वाला ना रहा। यह पाप की कमाई पुण्य कार्य में लग जाए तो अच्छा है। घाट बनवा देना, अगर कुछ और लगे तो अपने पास से लगा देना। मैं जीता बचा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दूसरे दिन सुक्खू का चालान हुआ। फैजू और करतार ने पुलिस की ओर से साक्ष्य दी। माल बरामद हो ही गया था। कई हजार रुपयों का घर से निकलना पुष्टिकारक प्रमाण हो गया। कोई वकील भी ना था। पूरे 2 साल की सजा हो गई। निरपराध निर्दोष सुक्खू गौस खां के वैमनस्य और ईर्ष्या का लक्ष्य बन गया। सारा गांव थर्रा उठा। इजाफा लगान के खारिज होने से लोगों ने समझा था कि अब किसी बात की चिंता नहीं, मानो ईश्वर ने अभय प्रदान कर दिया। पर अत्याचार के यह नए हथकंडे देखकर सबके प्राण सूख गए। जब सुक्खू चौधरी जैसा शक्तिशाली मनुष्य दम के दम में तबाह हो गया तो दूसरों का कहना ही क्या। किंतु गौस खां को अब भी संतोष न हुआ। उनकी यह लालसा कि सारा गांव मेरा गुलाम हो जाए, मेरे इशारे पर नाचे, अभी तक पूरी न हुई थी। मौरूसी काश्तकारों में अभी तक कई आदमी बचे हुए थे। कादिर खां अब भी था। बलराज और मनोहर अब भी आंखों में खटकते थे। यह सब इस बाग के कांटे थे। उन्हें निकाले बिना सैर करने का आनंद कहाँ। लखनपुर शहर से 10 ही मील की दूरी पर था। हाकिम लोग आते और जाते यहाँ जरूर ठहरते। अगहन का महीना लगा ही था कि पुलिस के एक बड़े अफसर का लश्कर आ पहुंचा। तहसीलदार स्वयं रसद का प्रबंध करने के लिए आए। चपरासियों की एक फौज साथ थी। लश्कर में 100 सवा 100 आदमी थे।
गांव के लोगों ने यह जमघट देखा तो समझा कि कुशल नहीं है। मनोहर ने बलराज को ससुराल भेज दिया और ससुराल वालों को कहला भेजा कि इसे 4-5 दिन न आने देना। लोग अपनी लकड़ियां और भूसा उठा उठा कर घरों में रखने लगे, लेकिन बोवनी के दिन थे, इतनी फुर्सत किसे थी। प्रातःकाल विशेषर साहब दुकान खोल ही रहे थे कि अर्दली के 10-12 चपरासी दुकान पर आ पहुंचे। विशेषर ने आटे दाल के बोरे खोल दिए, जिनसे तौली जाने लगी। दोपहर तक यही तांता लगा रहा। घी के कनस्तर खाली हो गए। 3 पड़ाव के लिए जो सामग्री एकत्र की थी, अभी समाप्त हो गई। विशेषर के होश उड़ गए। फिर आदमी मंडी दौड़ाए। बेगार की समस्या इससे कठिन थी। 5 बड़े-बड़े घोड़ों के लिए हरी घास छीलना सहज नहीं था। गांव के सब चमार इस काम में लगा दिए गए। कई नोनिये पानी भर रहे थे। 4 आदमी नित्य सरकारी डाक लेने के लिए सदर दौड़ाए जाते थे। कहारों को कर्मचारियों की खिदमत से सिर उठाने की फुर्सत ना थी, इसलिए जब 2 बजे साहब ने हुक्म दिया कि मैदान में घास छीलकर टेनिस कोर्ट तैयार किया जाए, तो वे लोग भी पकड़े गए जो अब तक अपनी वृद्धावस्था या जाति सम्मान के कारण बचे हुए थे। चपरासियों ने पहले दुखरन भगत को पकड़ा। भगत ने चौंक कर कहा, क्यों, मुझसे क्या काम है? चपरासी ने कहा, चलो, लश्कर में घास छीलनी है। भगत बोला, घास चमार छीलते हैं, ये हमारा काम नहीं है। इस पर चपरासी ने उनकी गर्दन पकड़कर आगे धकेला और कहा, चलते हो या यहाँ कानून भगाड़ते हो? भगत बोला, अरे तो ऐसा क्या अंधेर है, अभी ठाकुर जी का भोग तक नहीं लगा। चपरासी बोला, एक दिन में ठाकुर जी भूखों ना मर जाएंगे। भगत ने वाद विवाद करना उचित ना समझा। झपट कर सिपाहियों के बीच से निकल गए और भीतर जाकर किवाड़ बंद कर दिए। सिपाहियों ने धड़ाधड़ किवाड़ पीटना शुरू किया। एक सिपाही ने कहा, लगा दें आग, वहीं भुन जाए। दुखरन ने भीतर से कहा, बैठो, भोग लगा कर आ रहा हूँ। चपरासियों ने खपरेल फोड़ने शुरू किए। इतने में कई चपरासी कादिर खां आदि के साथ आ पहुंचे। डपट सिंह पहर रात रहे घर से गायब हो गए थे। कादिर ने कहा, भगत, घर में क्यों घुसे बैठे हो? चलो, हम लोग भी चलते हैं। भगत ने द्वार खोला और बाहर निकल आए। कादिर हंसकर बोले, आज हमारी बाजी है, देखें कौन ज्यादा घास छीलता है। भगत ने कुछ उत्तर ना दिया। सब लश्कर के मैदान में आए और घास छीलने लगे। मनोहर ने कहा, खां साहब के कारण हम भी चमार हो गए। दुखरन बोला, भगवान की इच्छा, जो कभी ना किया वह आज करना पड़ा। कादिर खां बोले, जमींदार के आसामी नहीं हो, खेत नहीं जोतते हो? मनोहर बोला, खेत जोतते हैं तो उसका लगान नहीं देते हैं क्या? कोई भकुआ 1 पैसा भी तो नहीं छोड़ता। कादिर खां ने कहा, इन बातों में क्या रखा है, गुड़ खाया है तो कान छिदाने पड़ेंगे, कुछ और बातचीत करो। कल्लू, अब कि तुम ससुराल में बहुत दिन तक रहे, क्या क्या मार लाए? कल्लू बोला, मार लाया, यह कहो जान लेकर आया। यहाँ से चला तो कुल 3.5 रुपए पास थे। 1 रुपए की मिठाई ली, 8 आने रेल का किराया दिया, 2 रुपए पास रख लिए। वहां पहुंचते ही बड़े साले ने अपना लड़का लाकर मेरी गोद में रख दिया। बिना कुछ दिए उसे गोद में कैसे लेता? कमर से 1 रुपया निकाल कर उसके हाथ में रख दिया। रात को गांव भर की औरतों ने जमा होकर गाली गाई। उन्हें भी कुछ नेक दस्तूर मिलना ही चाहिए था। 1 ही रुपए की पूंजी थी, वह उनकी भेंट की। ना देता तो नाम हंसाई होती। मैंने समझा, यहाँ रुपयों का और काम ही क्या है, और चलती बार कुछ न कुछ विदाई मिल ही जाएगी। 8 दिन चैन से रहा। जब चलने लगा तो सामने एक मटका खांड, एक टोकरी ज्वार की बाल और एक थैली में कुछ खटाई भर कर दी। पहुंचाने के लिए एक आदमी साथ कर दिया। बस विदाई हो गई। अब बड़ी चिंता हुई कि घर तक कैसे पहुंचूंगा। जान ना पहचान, मांगू किससे? उस आदमी के साथ स्टेशन तक आया। इतना बोझ लेकर पैदल घर तक आना कठिन था। बहुत सोचते समझते सूझी कि चलकर ज्वार की बाल कहीं बेच दूं। 8 आने भी मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा।
बाजार में आकर दुकानदार से पूछा, बालें लोगे? उसने दाम पूछा। मेरे मुंह से निकला, दाम तो मैं नहीं जानता, 8 आने दो, ले लो। बनिए ने समझा चोरी का माल है, थैला पटका, बालें सब रखवा ली और कहा चुपके से चले जाओ, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर थाने भिजवा दूंगा। तो भैया क्या करता, सब कुछ वहीं छोड़कर भागा। दिन भर का भूखा प्यासा पहर रात गए घर आया, कान पकड़े कि अब ससुराल ना जाऊंगा। कादिर खां ने बोला, तुम तो सस्ते ही छूट गए। एक बार मैं भी ससुराल गया था, जवानी की उम्र थी, दिन भर धूप में चला तो रतौंधी हो गई, मगर लाज के मारे किसी से कहा तक नहीं। खाना तैयार हुआ तो साली दालान में बुलाकर भीतर चली गई। दालान में अंधेरा था, मैं उठा तो कुछ सूझा ही नहीं कि किधर जाऊं, ना किसी को पुकारते बने ना पूछते। इधर उधर टटोलने लगा। वहीं एक कोने में मेढ़ा बंधा हुआ था, मैं उसके ऊपर जा पहुंचा। वह मेरे पैर के नीचे से झपट कर उठा और मुझे एक ऐसा सींग मारा कि मैं दूर जा गिरा। यह धमाका सुन के साली दौड़ी हुई आई और अंदर ले गई। आंगन में मेरे ससुर और 2-3 बिरादर बैठे हुए थे। मैं भी जा बैठा, पर कुछ सूझता ना था कि क्या करूं। सामने खाना रखा था। इतने में मेरी सास कड़े छड़े पहने छन छन करती दाल की रकाबी में घी डालने आई। मैंने छन छन की आवाज सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक घुटने में दर्द हो रहा था, समझा कि शायद मेढ़ा छूट गया। खड़ा होकर लगा पैंतरा बदलने। सास को भी एक घूंसा लगाया। घी की प्याली उनके हाथ से छूट पड़ी। वह घबरा के भागी। लोगों ने दौड़कर मुझे पकड़ा और पूछने लगे, क्या हुआ? शर्म के मारे मेरी जुबान बंद हो गई, कुछ बोली ही ना निकली। साला दौड़ा हुआ गया और एक मौलवी को लिवा आया। मौलवी ने देखते ही कहा, इस पर सईद मर्द सवार है। दुआ ताबीज होने लगी। घर में किसी ने खाना ना खाया। सास और ससुर मेरे सिरहाने बैठे बड़ी देर तक रोते रहे और मुझे बार बार हंसी आए। कितना ही रोकूं, हंसी ना रुके। बारे मुझे नींद आ गई। भोरे उठकर मैंने किसी से कुछ पूछा ना ताछा, सीधे घर की राह ली। दुखरन भगत, अपने ससुराल की बात तुम भी कहो। दुखरन बोला, मुझे इस बखत मस्खरी नहीं सूझती, यही जी चाहता है कि सिर पटक कर मर जाऊं। मनोहर बोला, कादिर भैया, आज बलराज होता तो खून खराबी हो जाती, उससे यह दुर्गत ना देखी जाती। कादिर मियाँ बोले, फिर वही दुखड़ा ले बैठे। अरे जो अल्लाह को यही मंजूर होता कि हम लोग इज्जत आबरू से रहें तो काश्तकार क्यों बनाता, जमींदार ना बनाता, चपरासी ना बनाता, थाने का कांस्टेबल ना बनाता कि बैठे बैठे दूसरों पर हुक्म चलाया करते। नहीं तो यह हाल है कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर भी जिसे देखो धौंस जमाया करता है। सभी की गुलामी करनी पड़ती है, क्या जमींदार, क्या सरकार, क्या हाकिम, सभी की निगाह हमारे ऊपर टेढ़ी है और शायद अल्लाह भी नाराज है। नहीं तो क्या हम आदमी नहीं हैं कि कोई हमसे बड़ा बुद्धिमान है? लेकिन रोकर क्या करें, कोई सुनता है, कौन देखता है? अल्लाह ताला ने आंखें बंद कर ली। जो कोई भला मानुष दर्द बूझकर हमारे पीछे खड़ा भी हो जाता है तो उस बेचारे की जान भी आफत में फंस जाती है। उसे तंग करने के लिए, फंसाने के लिए तरह तरह के कानून गढ़ लिए जाते हैं। देखते तो हो बलराज के अखबार में कैसी कैसी बातें लिखी रहती हैं। यह सब अपनी तकदीर की खूबी है। यह कहते कहते कादिर खां रो पड़े। वह हृदय ताप जिसे वह हास्य और प्रमोद से छिपाना चाहते थे, प्रज्वलित हो उठा। मनोहर ने देखा तो उसकी आंखें रक्त वर्ण हो गई, पददलित अभिमान की मूर्ति की तरह। चारों में से कोई ना बोला, सबके सब सिर झुकाए चुपचाप घास छीलते रहे। यहाँ तक कि तीसरा पहर हो गया, सारा मैदान साफ हो गया। सबने खुरपियां रख दी और कमर सीधी करने के लिए जरा लेट गए। बेचारे समझते थे कि गला छूट गया, लेकिन इतने में तहसीलदार साहब ने आकर हुक्म दिया, गोबर लाकर इसे लीप दो, कोई कंकड़ पत्थर न रहने पाए। कहाँ है नाजिर जी, इन सबको डोल रस्सी दिलवा दीजिए। नाजिर ने तुरंत डोल और रस्सी मंगाकर रख दी। कादिर खां ने डोल उठाया और कुएं की तरफ चले।
लेकिन दुखरन भगत ने घर का रास्ता लिया। तहसीलदार ने पूछा, इधर कहाँ? दुखरन ने उद्दंडता से कहा, घर जा रहा हूँ। तहसीलदार ने पूछा, और लीपेगा कौन? दुखरन बोला, जिसे गरज होगी वह लीपेगा। तहसीलदार बोला, इतने जूते पड़ेंगे कि दिमाग की गर्मी उतर जाएगी। दुखरन बोला, आपको अख्तियार है, जूते मारिए चाहे फांसी दीजिए, लेकिन लीप नहीं सकता। कादिर मियाँ बोले, भगत तुम कुछ ना करना, जाओ बैठे ही रहना, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर दूंगा। दुखरन बोला, मैं तो अब जूते खाऊंगा, जो कसर है वह भी पूरी हो जाए। तहसीलदार बोला, इस पर शामत सवार है कोई चपरासी? जरा लगाओ तो बदमाश को 50 जूते, मिजाज ठंडा हो जाए। यह हुक्म पाते ही एक चपरासी ने लपक कर भगत को इतने जोर से धक्का दिया कि वह जमीन पर गिर पड़े और जूते लगाने लगा। भगत जड़वत भूमि पर पड़े रहे, संज्ञा शून्य हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध या ग्लानि का चिन्ह भी ना था। उनके मुख से हाय तक ना निकलती थी। दीनता ने समस्त चैतन्य शक्तियों का हनन कर दिया था। कादिर खां कुएं पर से दौड़े हुए आए और उस निर्दयी चपरासी के सामने सिर झुकाकर बोले, शेख जी, इनके बदले मुझे जितना चाहे मार लीजिए, अब बहुत हो गया। चपरासी ने धक्का देकर कादिर खां को ढकेल दिया और फिर जूता उठाया कि अकस्मात सामने से एक इक्के पर प्रेम शंकर और डपट सिंह आते दिखाई दिए। प्रेम शंकर यह हृदय विदारक दृश्य देखते ही इक्के से कूद पड़े और दौड़े हुए चपरासी के पास आकर बोले, खबरदार जो फिर हाथ चलाया। चपरासी सकते में आ गया। कल्लू, मनोहर सब डोल रस्सी छोड़ छोड़ कर दौड़े और उन्हें सलाम कर खड़े हो गए। चमार भी घास लाकर पैसों के इंतजार में खड़े थे, वे भी पास आ गए। प्रेम शंकर के चारों ओर एक जमघट सा हो गया। तहसीलदार ने कठोर स्वर में पूछा, आप कौन हैं? आपको सरकारी काम में मुदाखिलत करने का क्या मजाल है? प्रेम शंकर बोले, मुझे नहीं मालूम था कि गरीबों को जूते लगवाना भी सरकारी काम है। इसने क्या खता की थी जिसके लिए आपने यह सजा तजवीज की? तहसीलदार बोला, सरकारी हुक्म की तामील से इनकार किया। इससे कहा गया था कि इस मैदान को गोबर से लीप दे, पर इसने बदजबानी की। प्रेम शंकर बोले, आपको मालूम नहीं था कि यह ऊंची जाति का काश्तकार है? जमीन लीपना या कूड़ा फेंकना इनका काम नहीं है। तहसीलदार बोला, जूते की मार सब कुछ करा लेती है। प्रेम शंकर का रक्त खौल उठा, पर जब्त से काम लेकर बोले, आप जैसे जिम्मेदार ओहदेदार की जबान से यह बात सुनकर सख्त अफसोस होता है। मनोहर आगे बढ़कर बोला, सरकार, आज जैसी दुर्गति हुई है वह हम ही जानते हैं। एक चमार बोला, दिन भर घास छीला, अब कोई पैसा ही नहीं देता, घंटों से चिल्ला रहे हैं। तहसीलदार ने क्रोधोन्मत्त होकर कहा, आप यहाँ से चले जाएं, वरना आपके हक में अच्छा ना होगा। नाजिर जी, आप मुँह क्या देख रहे हैं? चपरासियों से कहिए इन चमारों की अच्छी तरह खबर लें, यही इनकी मजदूरी है। चपरासियों ने बेगारों को घेरना शुरू किया। कांस्टेबलों ने भी बंदूकों के कुंदे चलाने शुरू किए। कई आदमियों को चोट आ गई। प्रेम शंकर ने जोर से कहा, तहसीलदार साहब, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि चपरासियों को मारपीट करने से मना कर दें, वरना इन गरीबों का खून हो जाएगा। तहसीलदार बोला, आपके ही इशारों से इन बदमाशों ने सरकशी अख्तियार की है, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं समझ गया, आप किसी किसान सभा से ताल्लुक रखते हैं। प्रेम शंकर ने देखा तो लखनपुर वालों के चेहरे रोष से विकृत हो रहे थे। प्रतिक्षण शंका होती थी कि इनमें से कोई प्रतिकार न कर बैठे। प्रतिक्षण समस्या जटिलतर होती जाती थी। तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों से मनुष्यता और दयालुता की अब कोई आशा न रही। तुरंत अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। गांव वालों की ओर रुख करके बोले, तहसीलदार साहब का हुक्म मानो, एक आदमी भी यहाँ से ना जाए, सब आदमियों को मुंह मांगी मजदूरी दी जाएगी, इसकी कुछ चिंता मत करो। यह शब्द सुनते ही सारे आदमी ठिठक गए और विस्मित होकर प्रेम शंकर की ओर ताकने लगे। सरकारी कर्मचारियों को भी आश्चर्य हुआ। मनोहर और कल्लू कुएं की तरफ चले। चमारों ने गोबर बटोरना शुरू किया। डपट सिंह भी मैदान से ईंट पत्थर उठा उठाकर फेंकने लगे।
सारा काम ऐसी शांति से होने लगा मानो कुछ हुआ ही ना था। केवल दुखरन भगत अपनी जगह से ना हिले। प्रेम शंकर ने तहसीलदार से कहा, आपकी इजाजत हो तो यह आदमी अपने घर जाए, इसे बहुत चोट आ गई है। तहसीलदार ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, जा सकता है। दुखरन भगत चुपके से उठे और धीरे धीरे घर की ओर चले। दम के दम में आदमियों ने मैदान लीप पोत कर तैयार कर दिया। सब ऐसा दौड़ दौड़ कर उत्साह से काम कर रहे थे मानो उनके घर बारात आई हो। संध्या हो गई थी। प्रेम शंकर जमीन पर बैठे हुए विचारों में मग्न थे। कब तक गरीबों पर यह अन्याय होगा? कब उन्हें मनुष्य समझा जाएगा? हमारा शिक्षित समुदाय कब अपने दीन भाइयों की इज्जत करना सीखेगा? कब अपने स्वार्थ के लिए अपने अफसरों की नीच खुशामद करना छोड़ेगा? इतने में तहसीलदार साहब सामने आकर खड़े हो गए और विनय भाव से बोले, आपको यहाँ तकलीफ हो रही है? मेरे खेमे में तशरीफ ले चलिए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना ना था। गरीबों के साथ हमदर्दी देखकर आपकी तारीफ करने को जी चाहता है। आप बड़े खुश नसीब हैं कि खुदा ने आपको ऐसा दर्दमंद दिल अता फरमाया है। हम बदनसीबों की जिंदगी तो अपने तन परवरी में ही गुजरती जाती है। क्या करूं? अगर अभी साफ कह दूं कि बेगार में मजदूर नहीं मिलते तो नालायक समझा जाऊं। आंखों से देखता हूं कि मजदूरों को 8 आने रोज मिलते हैं, पर इन साहब बहादुर से इतनी मजदूरी मांगूं तो ये हरगिज ना देंगे। सरकार ने कायदे बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन ये हुक्काम उनकी परवाह ही नहीं करते। कम से कम 50 रुपए की मिट्टी के बर्तन उठे होंगे। लकड़ी, भूसा, पुआल सैकड़ों मन खर्च हो गए। कौन इनकी कीमत देता है? अगर कायदे पर अमल करने लगूं तो एक लम्हे भर रहना दुश्वार हो जाए, और मैं अकेला कर ही क्या सकता हूँ? मेरे भाई भी तो हैं। उनकी सख्तियाँ आप देखें तो दांतों तले उंगली दबा लें। खुदा ने जिसके घर में रूखी रोटियां भी दी हों, वह कभी यह मुलाजमत ना करे। आइए, बैठिए, आपको सैकड़ों दास्तानें सुनाऊं जिनमें तहसीलदारों को कायदे के मुताबिक अमल करने के लिए जहन्नुम में भेज दिया गया है। मेरे ऊपर खुद एक बार गुजर चुकी है। प्रेम शंकर को तहसीलदार से सहानुभूति हो गई। समझ गए कि यह बेचारे विवश हैं। मन में लज्जित हुए कि मैंने अकारण ही इनसे अभिनय की। उनके साथ खेमे में चले गए। वहाँ बहुत देर तक बातें होती रही। तहसीलदार साहब बड़े साधु सज्जन निकले। अधिकार विषयक घटनाएं समाप्त हो चुकी तो अपने पारिवारिक कठिनाइयों का बयान करने लगे। उनके 3 पुत्र कॉलेज में पढ़ते थे। 2 लड़कियां विधवा हो गई थी। एक विधवा बहन और उसके बच्चों का भार भी सिर पर था। 200 रुपए में बड़ी मुश्किल से गुजर होता था। अतएव जहां अवसर और सुविधा देखते थे, वहां रिश्वत लेने में उज्र न था। उन्होंने यह वृत्तांत ऐसे सरल और नम्र भाव से कहा कि प्रेम शंकर का उनसे स्नेह सा हो गया। वहां से उठे तो 8 बज चुके थे। चौपाल की तरफ जाते हुए दुखरन भगत के द्वार पर पहुंचे तो एक विचित्र दृश्य देखा। गांव के कितने ही आदमी जमा थे और भगत उनके बीच में खड़े, हाथ में शालिग्राम की मूर्ति लिए उन्मत्तों की भांति बहक बहक कर कह रहे थे, यह शालिग्राम है, अपने भक्तों पर बड़ी दया रखते हैं, सदा उनकी रक्षा किया करते हैं। इन्हें इन्हें मोहन भोग बहुत अच्छा लगता है। कपूर और धूप की महक भी बहुत अच्छी लगती है। पूछो, मैंने इनकी कौन सेवा नहीं की? आप सत्तू खाता था, बच्चे चबेना चबाते थे, इन्हें मोहन भोग का भोग लगता था। इनके लिए जाकर कोसों से फूल और तुलसी दल लाता था। अपने लिए तमाकू चाहे ना रहे, पर इनके लिए कपूर और धूप की फिक्र करता था। इनका भोग लगाकर तब दूसरा काम करता था। घर में कोई मरता ही क्यों ना हो, पर इनकी पूजा अर्चना किए बिना कभी ना उठता था। कोई दिन ऐसा ना हुआ कि ठाकुर द्वारे में जाकर चरणामृत ना पिया हो, आरती ना ली हो, रामायण का पाठ ना किया हो। यह भक्ति और श्रद्धा क्या इसलिए कि मुझ पर जूते पड़े, हक ना हक मारा जाऊं, चमार बनूं? धिक्कार है मुझ पर जो फिर ऐसे ठाकुर का नाम लूं, जो इन्हें अपने घर में रखूं और फिर इनकी पूजा करूं। हाँ, मुझे धिक्कार है।
ज्ञानियों ने सच कहा है कि यह अपने भक्तों के बैरी हैं, उनका अपमान कराते हैं, उनकी जड़ खोदते हैं और उनसे प्रसन्न रहते हैं जो इनका अपमान करे। मैं अब तक भूला हुआ था। बोलो मनोहर, क्या कहते हो? इन्हें कुएं में फेंकूं या घूरे पर डाल दूं, जहां इन पर रोज मनो कूड़ा पड़ा करे, या राह में फेंक दूं, जहां सवेरे से सांझ तक इन पर लातें पड़ती रहें। मनोहर बोला, भैया, तुम जानकर अनजान बनते हो। वह संसार के मालिक हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। कादिर मियाँ बोले, कौन जानता है उनकी क्या मर्जी है? बुराई से भलाई करते हैं, इतना मन ना छोटा करो। दुखरन भगत हंसकर बोला, यह सब मन को समझाने का ढकोसला है। कादिर मियाँ, यह पत्थर का ढेला है, निरा मिट्टी का पिंडा। मैं अब तक भूल में पड़ा हुआ था। समझता था इसकी उपासना करने से मेरे लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। आज आंखों के सामने से वह पर्दा हट गया। वह निरा मिट्टी का ढेला है। यह लो महाराज, जाओ जहाँ तुम्हारा जी चाहे, तुम्हारी यही पूजा है। 39 साल की भक्ति का तुमने मुझे जो बदला दिया है, मैं भी तुम्हें उसी का बदला देता हूँ। यह कहकर भगत ने शालिग्राम की प्रतिमा को जोर से एक ओर फेंक दिया। न जाने कहाँ जाकर गिरी। फिर दौड़े हुए घर में गए और पूजा की पिटारी लिए हुए बाहर निकले। मनोहर लपका कि पिटारी उनके हाथ से छीन लूं, लेकिन भगत ने उसे अपनी ओर आते देखकर बड़ी फुर्ती से पिटारी खोली और उसे हवा में उछाल दिया। सभी सामग्रियां इधर उधर फैल गई। 30 वर्ष की धर्मनिष्ठा और आत्मिक श्रद्धा नष्ट हो गई। धार्मिक विश्वास की दीवार हिल गई और उसकी ईंटें बिखर गई। कितना हृदय विदारक दृश्य था। प्रेम शंकर का हृदय गदगद हो गया। भगवान, इस असभ्य, अशिक्षित और दरिद्र मनुष्य का इतना आत्माभिमान, इसे अपमान ने इतना मर्माहत कर दिया। कौन कहता है गंवारों में यह भावना निर्जीव हो जाती है? कितना दारुण आघात है जिसने भक्ति, विश्वास तथा आत्मगौरव को नष्ट कर डाला। प्रेम शंकर सब आदमियों के पीछे खड़े थे। किसी ने उन्हें नहीं देखा। वह वहीं से चौपाल चले गए। वहाँ पलंग बिछा तैयार था। डपट सिंह चौका लगाते थे, कल्लू पानी भरते थे। उन्हें देखते ही गौस खां झुककर आदाब अर्ज बजा लाए और कुछ सकुचाते हुए बोले, हुजूर को तहसीलदार साहब के यहाँ बड़ी देर हो गई। प्रेम शंकर बोले, हाँ। इधर उधर की बातें करने लगे। क्यों, यहाँ कहार नहीं है क्या? ये लोग क्यों पानी भर रहे हैं? उसे बुलाइए, मुनासिब मजदूरी दी जाएगी। गौस खां बोला, हुजूर, कहार तो 4 घर थे, लेकिन सब उजड़ गए। अब एक आदमी भी नहीं है। प्रेम शंकर ने पूछा, और ऐसा क्यों? गौस खां बोला, अब हुजूर से क्या बतलाऊं, हम ही लोगों की शरारत और जुल्म से। यहाँ हमेशा 3-4 चपरासी रहते हैं। एक एक के लिए एक एक खिदमतगार चाहिए, और मेरे लिए तो जितने खिदमतगार हों उतने थोड़े हैं। बेचारे सुबह से ही पकड़ लिए जाते थे, शाम को छुट्टी मिलती थी। कुछ खाने को पा गए तो पा गए, नहीं तो भूखे ही लौट जाते थे। आखिर सब के सब भाग खड़े हुए। कोई कलकत्ता गया, कोई रंगून। अपने बाल बच्चों को भी लेते गए। अब यह हाल है कि अपने ही हाथों बर्तन तक धोने पड़ते हैं। प्रेम शंकर बोले, आप लोग इन गरीबों को इतना सताते क्यों हैं? अभी तहसीलदार साहब लश्कर वालों की सारी बेइंसाफियों का इल्जाम आपके ही सिर मढ़ रहे थे। गौस खां बोला, हुजूर तो फरिश्ते हैं, लेकिन हमारे छोटे सरकार का ऐसा ही हुक्म है। आजकल खेतों में बार बार ताकीद करते हैं कि गांव में एक भी दखलदार आसामी न रहने पाए। हुजूर का नमक खाता हूँ तो हुजूर के हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है, वरना अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए मुझे इन बेकसों पर सभी तरह की सख्तियाँ करनी पड़ती हैं। कहीं मुकदमे खड़े कर दिए, कहीं बेगार में फंसा दिया, कहीं आपस में लड़ा दिया। कानून का हुक्म है कि आदमियों को लगान देते ही पाई पाई की रसीद दी जाए, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रसीद देता हूँ जो ज़रा चालाक हैं। गंवारों को यूं ही टाल देता हूँ। छोटे सरकार का बकाया पर इतना जोर है कि पाई भी बाकी रहे तो नालिश कर दो।
कितने ही आसामी तो नालिश से तंग आकर निकल भागे। मेरे लिए तो जैसे छोटे सरकार हैं, वैसे हुजूर भी हैं। आपसे क्या छिपाऊं, इस तरह की धांधलियों में हम लोगों का भी गुजर बसर हो जाता है, नहीं तो इस थोड़ी सी आमदनी में गुजर होना मुश्किल था। इतने में बिसेसर, मनोहर, कादिर खां आदि भी आ गए और आज का वृत्तांत कहने लगे। मनोहर दूध लाए, कल्लू ने दही पहुंचाया। सभी प्रेम शंकर के सेवा सत्कार में तत्पर थे। जब वह भोजन करके लेटे तो लोगों ने आपस में सलाह की कि बाबू साहब को रामायण सुनाई जाए। विशेषर साहब अपने घर से ढोल मजीरा लाए। कादिर ने ढोल बजाया, मजीरे बजने लगे और रामायण का गान होने लगा। प्रेमशंकर को हिंदी भाषा का अभ्यास न था और शायद ही कोई चौपाई उनकी समझ में आती थी, पर वह इन देहातियों के विशुद्ध धर्मानुराग का आनंद उठा रहे थे। कितने निष्कपट, सरल हृदय, साधु लोग हैं। इतने कष्ट झेलते हैं, इतना अपमान सहते हैं, लेकिन मनोमालिन्य का कहीं नाम नहीं। इस समय सभी आमोद के नशे में चूर हो रहे हैं। रामायण समाप्त हुई तो कल्लू बोला, कादिर चाचा, अब तुम्हारी कुछ हो जाए। कादिर ने बजाते हुए कहा, गा तो रहे हैं, क्या इतनी जल्दी थक गए। मनोहर बोला, नहीं भैया, अब आपकी कोई अच्छी सी चीज सुना दो, बहुत दिन हुए नहीं सुना, फिर न जाने कब बैठक हो। सरकार, ऐसा गायक इधर कोई गांव में नहीं है। कादिर मियाँ बोले, मेरे गंवारू गाने में सरकार को क्या मजा आएगा। प्रेमशंकर बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा गाना बड़े शौक से सुनूंगा। कादिर मियाँ ने कहा, हुजूर गाते क्या हैं, रो लेते हैं, आपका हुक्म कैसे टालें। यह कहकर कादिर खां ने ढोल का स्वर मिलाया और भजन गाने लगे। कादिर के गले में यद्यपि लोच और माधुर्य न था, पर ताल और स्वर ठीक था। कादिर इस विद्या में चतुर था। प्रेमशंकर भजन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इसका एक एक शब्द भक्ति और उद्गार में डूबा हुआ था। व्यवसायी गायकों की नीरसता और शुष्कता की जगह अनुरागमय भाव रस परिपूर्ण था। गाना समाप्त हुआ तो एक नकल की ठहरी। कल्लू इस कला में निपुण था। कादिर मियाँ राजा बने, कल्लू मंत्री, विशेषर साहब सेठ बन गए। डपट सिंह ने एक चादर ओढ़ ली और रानी बन बैठे। राजकुमार की कमी थी। लोग सोचने लगे कि यह भाग किसे दिया जाए। प्रेमशंकर ने हंसकर कहा, कोई हरज ना हो तो मुझे राजकुमार बना दो। यह सुनकर सबके सब फूल उठे और नकल शुरू हो गई। प्रेमशंकर को इन गंवारों के अभिनय कौशल पर विस्मय हुआ। बनावट का कहीं नाम न था। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना भाग स्वाभाविक रीति से पूरा किया। यद्यपि न पर्दे थे, न कोई दूसरा सामान, तथापि अभिनय रोचक और मनोरंजक था। सवेरे प्रेमशंकर टहलते हुए पड़ाव की ओर चले तो देखा कि लश्कर कूच की तैयारी कर रहा है। खेमे उखड़ रहे हैं, गाड़ियों पर असबाब लद रहा है। साहब बहादुर की मोटर तैयार है और बिसेसर साहब तहसीलदार के सामने कागज का एक पुलिंदा लिए खड़े हैं। तेली, तमोली, बूचड़ आदि भी एक पेड़ के नीचे अभियुक्तों की भांति दाम वसूल करने के लिए बैठे हुए हैं। प्रेमशंकर ने तहसीलदार से हाथ मिलाया और बैठकर तमाशा देखने लगे। तहसीलदार बोला, कहाँ हैं गाड़ीवान लोग, बुलाओ, रसद का हिसाब करें। इस पर एक गाड़ीवान ने कहा, हुजूर, यहाँ रसद मिली है कि हमारी जान मारी गई है। आटे में इस बेईमान बनिए ने न जाने क्या मिला दिया है कि उसी दिन से पेट में दर्द हो रहा है। घी में तेल मिलाया था, उस पर हिसाब करने को कहता है। अभी साहब से कह दें तो बच्चों को लेने के देने पड़ जाएं। अर्दली के कई चपरासी बोले, यह बनिया गोली मार देने के लायक है। ऐसा खराब आटा उम्र भर नहीं खाया। न जाने क्या चीज मिला दी है कि हजम ही नहीं होता। घी ऐसा बदबू करता था कि दाल खाते ना बनती थी। इस पर तो जुर्माना होना चाहिए, उल्टे हिसाब करने को कहता है। एक कांस्टेबल महाशय ने कहा, हम इसे खूब जानते हैं, छटा हुआ है। चीनी दी तो उसमें आधी बालू, घी में आधी घुइयां, आटे में आधा चोकर, दाल में आधा कूड़ा। इसे तो ऐसी जगह मारे जहां पानी ना मिले। कई साइस बोले, घोड़ों को जो दाना दिया है वह बिल्कुल घुना हुआ।
आधा चना आधा चोकर, घोड़ों ने सूंघा तक नहीं। साहब से कह दें तो अभी हंटर पड़ने लगे। तहसीलदार ने पूछा, यह सब शिकायतें पहले क्यों नहीं की? कई आदमी एक साथ बोले, हुजूर रोज तो हाय हाय कर रहे हैं। तहसीलदार प्रेम शंकर की ओर देखकर बोला, मुझसे किसी ने भी नहीं कहा। अब यह सब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जिसके जिम्मे जो कुछ निकले कौड़ी कौड़ी दे दो। साहजी अपना हिसाब निकालो। विशेषर बोला, मौला बख्श अर्दली, आटा, घी, चावल, दाल, मसाला, तमाकू, कत्था सुपारी, चीनी, कुल 3 रुपए। तहसीलदार बोले, कहाँ है मौला बख्श, दाम देकर रसीद लो। एक अर्दली बोला, इस नाम का हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं है। विशेषर ने बोला, है क्यों नहीं, लंबे लंबे हैं, छोटी दाढ़ी है, मुंह पर शीतला का दाग है, सामने के 2-3 दांत टूटे हैं। कई आदमी बोले, इस हुलिये का यहाँ आदमी ही नहीं, पहचान हम में से कौन है? विशेषर बोला, कहीं चले गए होंगे और क्या। तहसीलदार ने कहा, अच्छा दूसरा नाम बोलो। विशेषर ने कहा, धन्नू अहीर, चावल, आटा, घी, खली, दाना और चोकर, तमाकू, कुल 2 रुपए। तहसीलदार बोला, कहाँ है धन्नू अहीर, निकाल रुपए। एक अर्दली बोला, वह तो पहर रात रहे, साहब का डेरा लाद कर चला गया। तहसीलदार ने कहा, हिसाब नहीं चुकाया और चल दिया? अच्छा नाजिर जी, उसका नाम लिख लीजिए। कहाँ जाते हैं बच्चू, एक एक पाई वसूल कर लूंगा। प्रेम शंकर बोले, यह लश्कर वालों की बड़ी ज्यादती है। तहसीलदार ने कहा, कुछ ना पूछिए, कमबख्त खा खा कर चल देते हैं, बदनामी बेचारे तहसीलदार की होती है। विशेषर साह ने फिर ऐसा ही ब्यौरा पढ़कर सुनाया। यह जयराम चपरासी का पुर्जा था। जयराम उपस्थित थे। आगे बढ़कर बोले, क्यों रे, घी लिया था कि आटा? विशेषर बोले, कागज में तो लिखा हुआ है। जयराम बोला, झूठ लिखा है, 16 आने झूठ। तहसीलदार बोला, अच्छा आटे का दाम दे दो या कुछ भी नहीं देना चाहते। यह झमेला 9-10 बजे तक रहा। 1/3 से अधिक आदमी बिना हिसाब चुकाए ही प्रस्थान कर चुके थे। 1/4 से अधिक आदमी लापता हो गए। आधे आदमी मौजूद थे, लेकिन उन्हें भी हिसाब के ठीक होने में संदेह था। ऐसे 10 ही 5 सज्जन निकले जिन्होंने खरे दाम चुका दिए हों। जब सब चिटें समाप्त हो गई तो विशेषर साह ने लाकर तहसीलदार के सामने पटक दिया और बोला, मैं और किसी को नहीं जानता, एक हुजूर को जानता हूँ और हुजूर के हुक्म से मैंने रसद दी है। तहसीलदार बोला, मैं क्या अपनी गिरह से दूंगा? विशेषर बोला, हुजूर जैसे चाहे दें या दिला दें, 200 रुपए में यह 70 रुपए मिले हैं। मैं टके का आदमी इतना धक्का कैसे उठाऊंगा? महाजन मेरा घर बिकवा लेगा। तहसीलदार बोला, अच्छी बात है, तुम्हारे दाम मिलेंगे। नाजिर जी, चपरासियों को लेकर जाइए, इसके बही खाते उठा लाइए और खुद इसकी सालाना आदमी का हिसाब कीजिए। देखिए अभी कलई खुली जाती है। मैं इसके सब रुपए दूंगा, पर इसी से लेकर बच्चू 2000 रुपए साल नफा करते हो, उस पर एक बार 100 रुपए का घाटा हुआ तो दम निकल गया। कहाँ तो विशेषर साह इतने गर्म हो रहे थे, कहाँ यह धमकी सुनते ही भीगी बिल्ली बन गए। बोले, हाँ हुजूर, सब हिसाब किताब जांच लें। इस गांव में ऐसा कौन रोजगार है कि 2000 का नफा हो जाएगा? खाने भर को मिल जाए यही बहुत है। तहसीलदार बोला, और यह आसपास के देहातों का अनाज किसके घर में भरा जाता है? तुम समझते हो कि हाकिमों को खबर ही नहीं होती? यहाँ इतना बतला सकते हैं कि आज तुम्हारे घर में क्या पक रहा है। यह रियायत इसी दिन के लिए करते हैं, कुछ तुम्हारी सूरत देखने के लिए नहीं। विशेषर साहब चुपके से सरक गए। तेली तमोली ने भी देखा कि यहाँ मिलता जुलता तो कुछ नहीं दिखता, उल्टे और पलेथन लगने का भय है, तो उन्होंने भी अपनी राह ली। तहसीलदार ने प्रेम शंकर की ओर देखकर कहा, देखा आपने, टैक्स के नाम से इन सबों की जान निकल जाती है। मैं जानता हूँ कि इसकी सालाना आमदनी ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए होगी, लेकिन चाहे इस तरह कितना ही नुकसान बर्दाश्त कर ले, अपने बही खाते ना दिखाएंगे, यह इनकी आदत है। प्रेम शंकर बोले, खैर यह तो अपनी चालबाजी की बदौलत नुकसान से बच गया, मगर और बेचारे तो मुफ्त में पिस गए, उस पर जलील हुए वह अलग।
तहसीलदार बोला, जनाब इसकी दवा मेरे पास नहीं है। जब तक कौम को आप लोग एक सिरे से जगा ना देंगे, इस तरह के हथकंडों का बंद होना मुश्किल है। जहाँ दिलों में इतनी खुदगर्जी समाई हुई है और जहाँ रियाया इतनी कच्ची है, वहाँ किसी तरह की इस्लाह नहीं हो सकती। फिर मुस्कुराकर बोले, हम लोग एक तौर पर आपके मददगार हैं, रियाया को सताकर, पीसकर मजबूत बनाते हैं और आप जैसे कौमी हमदर्दों के लिए मैदान साफ करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।